बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। जमीयत उलमा इस्लाम ने जब अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया और हमें बताया गया था कि 14 अक्टूबर को पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस होगी, तो उससे कबल हमने 6 और 7 अक्टूबर को इज़राइल और फ़लस्तीन ख़ुसूसन हमास के दरमियान होने वाली कशीदगी देखी, जो अभी तक जारी है। तकरीबन 9,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। हमास ने भी कार्रवाई की है। हिज़्बुल्लाह ने कल कहा कि वो भी इसमें शरीक हैं और उनका भी दावा है कि हज़ारों इजरायली भी इसमें मारे जा चुके हैं। लेकिन जो 14 अक्टूबर का यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी, वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो गई और जमीयत उलमा इस्लाम ने एक नई पॉलिसी मुतारिफ़ कराई। वो पॉलिसी थी मस्जिद अक्सा के हवाले से, यानी फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से, कि हम उनके साथ खड़े हैं और अब हम उनके लिए एहतजाज करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने काफ़ी सख्त अलकाबात भी अदा किए, काफ़ी सख्त अल्फाज भी अदा किए और सख्ती से कहा कि पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा, खसूसन जो रहनुमा हैं, हुकूमतें हैं जो इस वक्त लीड कर रही हैं, उनको उन्होंने कहा, उनको मुखातिब किया कि किस तरह वो जाके वहाँ पे फ़लस्तीनियों के इस कत्लेआम को रोक सकते हैं। अपने भी वॉलंटियर्स दिए कि हम लोग भी हैं, हमें भी इजाज़त दी जाए, माली और जानी दोनों तरह उन्होंने ख़ुद को ऑफ़र किया। मसला अब ये आ रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 2 रोज़ कबल कराची में जब इसी तमाम मार्चेस की एक कड़ी थी, जो उन्होंने पेशावर में भी किया, क्वेटा में भी किया, उसका जब एक खिताब चल रहा था, वहाँ पे एक लीडर हैं, हमास के लीडर थे, जो कि वहाँ पे इस्माइल हनिया साहब वो खिताब कर रहे थे। तो वो, क्योंकि इज़राइल सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, इज़राइली मीन ज्यूश के पास सब कुछ है, ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं के पास हैं। तो फेसबुक ने, जहाँ से वो लाइव जा रहे थे, जमीयत उलमा इस्लाम के 50 से लेके 60 पेजेस तक जो फेसबुक पेजेस थे, उन सब को इस वक्त रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। जब जुमे की शाम माजरा चाहूँगा, जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात जो थी, उस रात जब वो वहाँ पे ख़िताब कर रहे थे और उस ख़िताब के दौरान हमने देखा कि जब इस्माइल हनिया साहब, क्योंकि उन्होंने पहले ख़िताब किया, मौलाना साहब ने बाद में ख़िताब किया, तो हमें ये बताया गया सोशल मीडिया टीम की जानिब से, JUI की टीम के मुताबिक, कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और जब मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर शुरू होने वाली थी, तो जिस मोबाइल से, जिस डिवाइस से वो ऑनलाइन थे, वहाँ पे उनकी आईडी लॉग आउट हो गई, खुद ही से लॉग आउट हो गई, फिर लॉग इन नहीं हो रही थी। दूसरे पेज से कोशिश की। मौलाना फजल रहमान साहब के पेज के 1 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स हैं, 8 लाख से ज़ायद JUI के अपने ऑफिशियल पेज के हैं। इसी तरह हज़ारों में JUI खैबर पख्तूनख्वा के हैं, 75,000 के करीब उनके हैं। 1 लाख से ज़ायद असद महमूद साहब के पेज के हैं, 1 लाख से ज़ायद मौलाना तौरामान साहब के पेज के हैं। वो पेजेस लॉगिन नहीं हो रहे थे और वो लाइव नहीं जाते। फिर एक और अल्टरनेट पेज उन्होंने देखा और वहाँ से वो किसी और आईडी से, अपने पास उनकी आईडी थी, वहाँ पे उनका एडमिन का एक्सेस थी, वो वहाँ से लॉगिन हुए और उन्होंने वहाँ से उसको लाइव नशर किया। लेकिन अब जब उन्होंने आराम से बैठ के अपनी आईडीज़ देखी, तो इस्माइल हनिया साहब की तकरीर का हवाला देते हुए फेसबुक ने उनके इन तमाम पेजेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और कहा है कि आप कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब पाए गए हैं। और ये भी कहा है कि 1 साल तक अब आपकी पोस्ट को रीच नहीं मिलेगी। वो पोस्ट जब वो करते थे, वीडियोस डालते थे, जिसके ऊपर चंद ही लम्हात में हज़ारों और लाखों तक लोग जाके उसके व्यूज़ आते थे, अब वो 100 तक, सौों सैकड़ों के अंदर ही बात चलती है, बड़ी मुश्किल से हज़ारों में आते हैं। जो शेयर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, रीच नहीं बढ़ रही है। तो ये बताया गया है कि फेसबुक के ऊपर अब उनकी तमाम कम्युनिटी जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है और जमीयत उलमा इस्लाम को इंतहाई भारी कीमत उठानी पड़ी है, चुकानी पड़ी है उनको एक भारी कीमत इस फ़लस्तीन के हवाले से बात करने पे। JUI फ़लस्तीन के हवाले से बात कर रही है, फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती कर रही है, हमास, हिज़्बुल्लाह, गज़ा के लोगों के लिए बात कर रही है, इसराइल के ख़िलाफ़ बात कर रही है। तो उस वजह से उनके ख़िलाफ़ ये पूरी एक कैंपेन अब शुरू हो गई है। उनके फेसबुक पेजेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो यहूदी हैं वो एक मजबूत पोजीशंस पर हैं, चाहे वो इजरायली हैं या नहीं हैं, वो ज्यूश हैं, आप इसमें उनके लिंक्स हैं, कनेक्शंस हैं। और दुनिया में जितने भी ज्यूश हैं उसकी निस्फ से ज़ायद आबादी अमेरिका में है और इंतहाई कलीदी पोजीशंस पर हैं। तो उन्होंने उनके पेजेस अब रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तो एक बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी है जमीयत उलमा इस्लाम को अपने गज़ा के लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करने पर।
फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करने पर। लेकिन बात यहाँ रुकती नहीं है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कीमत चुका दी तो ख़त्म हो गई। अभी इन्होंने और नुकसान उठाना है। आम इंतखाबात में फ़ेसबुक की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। 1 साल तक ये रिस्ट्रिक्ट रहेगा। इंतखाबात हैं विद इन 3 मंथ्स, तो उसके लिए कैसे तैयार होंगे? अब ये जेयूआई की सोशल मीडिया टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो उन्होंने एक और तरीका बहुत अच्छा अपनाया कि ट्विटर जो है वो इस हवाले से काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रहा है। यूट्यूब का भी अभी तक ऐसा कोई बड़ा मसला सामने आया नहीं है जिस तरह से फेसबुक का आ रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम वो बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट कर रहा है, और वो इस तरह की किसी भी किस्म की कम्युनिटी जो उन्होंने अपने लिए बनाई है, उनकी अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस के तौर पर वो लोग जो करें वो ठीक है। अगर वो गज़ा से मुताल्लिक कोई भी प्रोपेगेंडा करें, बुरा भला कहें, हमास से मुताल्लिक कहें, हिज़्बुल्लाह से मुताल्लिक कहें, सब ठीक है। कश्मीर के मुताल्लिक कहें, लेकिन आप अगर कह दें कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है तो फिर वो आपको रोक लेते हैं, आपका पेज रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, महदूद कर लेते हैं। तो इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम को भी कुछ ऐसे ही चैलेंज का सामना है। दीगर जमातें अब तक क्यों इसके ऊपर इस तरह ओपनली नहीं बोल रही और फेसबुक पे नहीं बोल रही, वो भी वाज़ेह कर रहा है कि क्या होगा। अब जमीयत उलमा इस्लाम का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि विद इन 3 मंथ्स वो कैसे इस पेज को, तो अब वो दोबारा जगह पे नहीं ला सकते, क्योंकि उसमें जो मेरी बात हुई है कि आप अपील भी नहीं कर सकते। उन्होंने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और आप रिस्ट्रिक्टेड ही रहेंगे। पोस्ट भी करें, शेयर भी करें, सब कुछ करें, लेकिन मैक्सिमम लोगों को आप नज़र नहीं आएंगे। तो अब क्या हो सकता है? अब ये है कि अल्टरनेट सोर्सेज अपनाए करने होंगे, और पेजेस बनाने होंगे, नए पेजेस किसी और प्लान के तहत बनाने होंगे कि ये पेजेस भी रहे और वहाँ पे कंट्राडिक्ट भी ना करे, और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे आना पड़ेगा। ट्विटर पे वो ऑलरेडी हैं, एक्टिव भी हैं, यूट्यूब पे भी एक्टिव है, लेकिन मसला ये है कि आपके जो सारिफ हैं, जो आपको देखने वाले हैं, वो बेसिकली फेसबुक पर हैं। अब यहाँ पर जो उनके अपने फॉलोअर्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा बात आती है कि ऐसे लोग जो कि जमीयत के अंदर किसी ओहदे पे तो नहीं हैं, लेकिन जमीयत से लिंक हैं, तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम की जो एक सोशल मीडिया कैंपेन होंगी, जो उनकी इलेक्शन मीडिया कैंपेन होगी, इलेक्शन के हवाले से होगी, उससे मुतालिक फिर उनका किरदार ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा कि वो किस तरह मौलाना फजल रहमान या मुतल्लिका जो उम्मीदवार हैं उनकी कैंपेन को आगे बढ़ाएं। उनके पेजेस इंतहाई अहम होंगे, जो इलाकाई लेवल पे होंगे कि वो कैसे बढ़ाते हैं। लेकिन जो ये कुछ अभी हुआ है, इसने बहरहाल औरों को खौफ का शिकार ज़रूर कर दिया है। अब शायद दीगर जमातें जब इस तरह बात करेंगी या इतने एग्रेसिव लेंगी, जमात इस्लामी बहुत एग्रेसिव आ रही है, अभी तक उनसे मुताल्लिक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई, लेकिन दीगर जमातों को फेसबुक ने ज़रूर दबा ज़रूर दिया है कि अगर आप भी इस तरह से निकलेंगे, अगर आप भी इसराइल के ख़िलाफ़ निकलेंगे, अगर आप भी फ़लस्तीन के हक़ में निकलेंगे, अगर आप भी हिज़्बुल्लाह, हमास के हक़ में निकलेंगे, तो हम आपको फिर फेसबुक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे, या इस्तेमाल तो करेंगे आप, लेकिन हम आपको महदूद कर देंगे। आपको लगेगा कि आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन आपकी पोस्ट, आपकी वीडियोस, आपकी बात सुनने वाले चंद 100 ही रह जाएंगे, और वो भी हम कंट्रोल करेंगे कि कैसे होगा। तो ये पूरा एक एल्गोरिथम है, और अमूमी तौर पे हम ये गलतियाँ करते भी हैं कि जब हम आम लोग अपने हैशटैग्स में बात डाल देते हैं कि ज़्यादा रीच मिलेगी। लेकिन जेयू ने जो कुछ किया वो गलती नहीं है, वो उन्होंने खुद किया है। उन्हें मालूम था इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और वो उसको फेस कर रहे हैं। अब देखना ये है कि उनकी बाकी जो टीम है वो कैसे इस हालात का सामना करती है और कैसे इन हालात से अब निकलती है।